जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज, यानी 7.11 हम लोग कर चुके थे। यह हम लोगों का सेकंड क्लास होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। 4 आप लोगों को बनाने के लिए बोले थे, तो आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि 3 के जैसा ही है, ये सिमिलर बनेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये मॉड वाला क्वेश्चन है, और मॉड वाला स्पेशल एक उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉड वाला क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को उस क्लास में हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 इस लेक्चर में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये मॉड वाला है। और मॉड वाला क्वेश्चन को हम दूसरे यानी एक मॉड का ही स्पेशल उसमें सारे क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम इस दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्या है, इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1, और यहाँ है आपका x, और नीचे है 1 - x और इस पर पावर n, और यह dx है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग का पढ़ चुके थे, उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, और हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देखेंगे। यदि आप लोग प्रॉपर्टीज़ वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, यह है क्वेश्चन है। आप चाहे तो क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म। कौन सा फॉर्म में है, देखिए यहाँ 0 है ना, तो यहाँ 0 to a, और यहाँ f(x) और ये dx हुआ करता था, है ना, ये प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग लिखते थे क्या, 0 to a, और यहाँ लिखते थे f(a - x), और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है, क्या होगा, dx। तो ये देखिए क्या कीजिएगा इसको, अब हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ i = हो जाएगा आपका 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा x के प्लस पर लिखेंगे 1 - x, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट ये 1 रहेगा, माइनस रहेगा। इस x के प्लस पर लिखेंगे 1 - x, यहाँ पावर n, और ये dx। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको क्या कीजिएगा, प्लस माइनस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। देखिए 0 से ये हो जाएगा आपका 1, लिमिट है ये 1, और ये देखिए हो जाएगा 1 - x, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अंदर जाएगा -1, माइनस और माइनस ये, और ये क्या हो जाएगा +x, और इस पर पावर n, और यहाँ dx। चलिए ठीक है, i = लिखेंगे यहाँ 0 से 1, और ये हो जाएगा 1 - x, और ये हो जाएगा ये, और ये तो कटा, यानी x पर पावर n, और यहाँ dx बचा। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। इसको समझिए कैसे किया, हम लोग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किए। जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें, तो करने के बाद देखिए ये 1 1 क्या हो जाएगा, कट जा रहा है ना। तो 1 1 कट गया, तो ये हम लोगों का ये बच रहा है। तो क्या कीजिएगा, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x पर पावर n है 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर n रहेगा, और ये 0 से 1 तक लिमिट है। और पार्टीशन भी कर दीजिए, यानी बांट दीजिए, तो ये dx आएगा, मतलब dx हो गया। ओके, अब माइनस 0 से लेकर 1 तक, यहाँ हो जाएगा इस पर पावर 1 है, इस पर पावर x पर पावर n है, दैट मीन्स x पर पावर n + 1 हो जाएगा, और ये आपका dx हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसका देखिए क्या होगा, i = इसका हो जाएगा x पर पावर n + 1, नीचे हो जाएगा n + 1, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। इसका माइनस ये वाला है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पर पावर x, और क्या है x + 1, फिर अगर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2, नीचे हो जाएगा x + 2, और इस पे भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है 1 है, 2 नहीं 1। अब बताइए ये हो जाएगा i = क्या हो जाएगा 1/n प्लस इतना हो जाएगा, ऊपर में बचा x पर पावर n + 1, और 0 से लेकर 1 तक है 1/n + 2 को बाहर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए यार क्या, ये बाहर कर दिया, यहाँ हो जाएगा आपका x पर पावर n + 2, और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा i = हो जाएगा 1/n + 1, अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट x पर पावर n + 1
माइनस 0 पर पावर, तो ये 0 हो जाएगा, छोड़िए हटाइए। 1 ये हो जाएगा n+2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 पर पावर n+2 माइनस 0। अब क्या कीजिएगा देखिए, अब हो जाएगा i इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/n+1 और यहाँ इसका तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1 ये हो जाएगा n+2 और ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ हो गया, है ना। i इक्वल्स टू देखिए इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ n+1 और ये हो जाएगा n+2, तो ये इसके साथ यानी n+2 हो गया और माइनस n+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+2 और माइनस अंदर -1 नीचे हो जाएगा n+1 और n+2, है ना। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये n और ये n कटा तो ये हो जाएगा 1, 2 में 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। नीचे हो जाएगा आपका n+1 और ये हो जाएगा n+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 उतार लीजिए आप इसको। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 तक लिमिट है और क्या है कि लॉग है और थीटा में है 1 + 10x। तो चलिए यहाँ भी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, कहाँ से हम लोगों को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा मिले उसको हम लोग सोचेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करें इसको, इक्वेशन 1 दे दें, ज़रूरत पड़ सकता है, बाद में दिखाया जाएगा। यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, दिस इज, तो बताइए नीचे 0 है ना, तो हम वही फॉर्म लगाएंगे 0 to a और ये f ऑफ x और ये dx, क्लियर है, इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और ये dx, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लिमिट 0 to π/4, यहाँ आया आप लोगों का देखिए लॉग, यहाँ देखिए ये है, इसको हम लोग कौन सा ब्रैकेट ले लेंगे 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ देखिए x है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग π/4 माइनस x। और चलिए यहाँ तक कर लिए, कोई दिक्कत है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या कर गए, यहाँ फंस गए। कैसे फंस गए देखिए, यदि यहाँ π/2 होता तो कुछ ना कुछ हम लोगों का क्या होता है निकलता, लेकिन यहाँ π/4 है, लेकिन ये तो थीटा डायरेक्ट निकलने वाला है नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको tan थीटा प्लस tan फाई का फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दीजिए, यानी 0 से लेकर यहाँ π/4 तक है, रहने दीजिए। और यहाँ है आपका लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस, ध्यान दीजिए 10x। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है tan थीटा प्लस tan फाई, तो आप इसको tan थीटा प्लस tan फाई का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा देखिए, यह हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस 10x, नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस tan π/4 और ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx, क्लियर है। अब बताइए ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या कि 0 से π/4 और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस ऊपर में देखिए tan π/4 मतलब क्या, यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है 1 होता है, तो आप इसके प्लेस पर 1 लिखिए ना, 1 माइनस यहाँ 10x, नीचे देखिए 1 है और प्लस यहाँ 1 लिखेंगे और 1 से अगर 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिल रहा है क्या 10x। चलिए यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, चलिए एक स्टेप यहीं कर देते हैं। 0 से लेकर π/4 तक लिमिट है और क्या है लॉग ब्रैकेट क्लोज, देखिए इसका एलसीएम मतलब 1 प्लस 10x, इसका एलसीएम ले लिए, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, मतलब 1 प्लस 10x और ये वाला 1 प्लस 1 और माइनस इधर क्या है 10x। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का dx। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए, तो 10x यहाँ माइनस में है यहाँ पर और 10x यहाँ प्लस में है, कट जाएगा और ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो हम लोग किया कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या, लिमिट है 0 से π/4 और यहाँ है आपका लिमिट लॉग, और यहाँ मिलेगा हम लोगों को 2 1 + 1 और नीचे मिलेगा हम लोगों को 1 + 10x और ये dx। तो हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यदि अप्लाई कर रहे हैं कि 10m/10n, तो हम लोगों को मिलेगा क्या कि 0 से लेकर π/4 और ये मिल जाएगा एक बार log 2 माइनस, है ना, और यहाँ मिलेगा हम लोगों को log, और ये हो जाएगा 1 + 10x और ये ब्रैकेट ऐसे और ये dx। होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों को यही चीज़ तो लौट के आया, दैट मीन्स ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए इक्वेशन 1 मानिए, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए आई इक्वल्स टू, यह देखिए हो जाएगा log को बाहर कर दीजिए, log 2 को बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ये है ना, और क्या करेंगे, ये dx आएगा, यहाँ dx हो गया माइनस, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसमें भी तो आएगा, और ये π/4 और ये हो जाएगा log 1 + 10x और ये dx हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, i इक्वल्स टू क्या है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका log 2, यहाँ क्या है dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर लोअर लिमिट 0 है, ऊपर लिमिट π/4 है, माइनस इस पूरे को इक्वेशन 1 से देखिए तो क्या है, यही तो है ना, तो हम इस पूरे को i मान सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको i मानेंगे। इधर देखिए ये i माइनस में है, इसको अगर राइट लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना 2i इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा आपका log 2 और यहाँ हो जाएगा आपका π/4 और -0, क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो i इक्वल्स टू, तो ये देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स π/8 कितना हो जाएगा, ये π/8 हो जाएगा, π/8 और ये हो जाएगा आपका log 2, कितना हो जाएगा log 2, ठीक है, ये हो जाएगा log 2, और ये हम लोगों का फाइनल आंसर भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है इसको भी समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म 0 to a f of x, ओके, और ये dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x और ये dx हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, समझ गए। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल्स टू लिमिट 0 से 2 हो जाएगा, x के प्लस पर लिखेंगे 2 - x, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 2 - x और ये dx, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 2 और यहाँ हो जाएगा 2 - x रूट अंडर, देखिए इसको 2 माइनस अंदर करेंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस x और ये dx। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कट रहा है, देखिए ये 2 और ये 2 तो कटा, i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 to 2 2 - x और यहाँ हो जाएगा √x और ये dx, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के साथ, दैट मीन्स 2 √x और ये dx। मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ये dx पूरे के साथ मल्टीप्लाई इसके हो गया, लिमिट है 0 to यानी 0 to 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस ये वाला, और यहाँ हो जाएगा 0 to 2 और ये x इंटू यानी x इंटू √x और ये dx, क्लियर है। चलिए आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करना है इसको समझिए। आगे कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to 2 है, अच्छा इस 2 को बाहर कर देते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं। अब अच्छा ये बताइए √x है ना, तो √x का मतलब कितना, पावर क्या है 1/2, और 1/2 है तो 1/2 और ये dx हो गया माइनस, यहाँ है 0 से लेकर 2 तक लिमिट, इस पर पावर 1 इस पर पावर 1/2, तो दोनों को पावर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x पर पावर 3/2 और ये dx, क्लियर है। चलिए i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x पर पावर 3/2, 3/2 क्यों, क्योंकि 1/2 में अगर वो +1 कीजिएगा तो 3/2 ही आएगा ना, और यही चीज़ नीचे होगा। चलिए
इसमें क्या कीजिएगा, देखिए एक्स का पावर ये हो जाएगा आपका 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2, लिमिट 0 to 2, ये 2 है लिमिट इसका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जैसे ये 2 को बाहर कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर नीचे 3। अब बताइए यहाँ x है ना, x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, 2 पर पावर 3/2, अब माइनस ये 0 पर पावर कुछ भी अगर कर दे तो वो तो 0 ही होगा ना, 0 हो गया। अब माइनस ये इसको बाहर करेंगे हो जाएगा 2/5, 2/5 हो गया। अब यहाँ देखिए x पर पावर 5/2, दैट मीन्स 2 पर पावर 5/2 माइनस 0। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब नीचे बच जाएगा आपका 3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 पर पावर, अच्छा यहाँ 2 पर पावर 3/2 है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस 2 में क्या करेंगे, देखिए ये √2 लगा दिए और फिर हम स्क्वायर कर दिए। √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा ना। अब इसमें देखिए मिडिल ब्रैकेट दे के हम 3/2 लिखेंगे और माइनस यहाँ देखिए 2/5 बाहर है। यहाँ भी देखिए 2 पर पावर क्या करेंगे, यहाँ भी रूट लगाइए फिर स्क्वायर कीजिए और इस पर पावर क्या लगाएंगे 5/2। अब ये काम करना होगा। चलिए यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कटा और यहाँ भी ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या i = बच गया ये 4/3 और ये बचेगा हम लोगों का कितना, देखिए ये √3 है, तो √3 को अगर 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × √3, सॉरी √2 है ना। √2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा √2 गुना √2 मतलब 2 और ये एक √2 बचेगा मतलब √2। अब माइनस ऐसे रहने दीजिए, अभी ये माइनस 2/5 और इधर देखिए यहाँ √2 है और √2 को आप 5 टाइम्स लिखिएगा, 5 टाइम्स लिखिएगा, दैट मीन्स 2 बार लिखेंगे तो √2 गुना √2 मतलब 2 है ना, तो ये हो जाएगा 4√2, 4 टाइम में आ जाएगा आपका 4 और 4√2 हो गया। चलिए अब इसको क्या कीजिए, i = हो जाएगा ये देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 √2 नीचे 3 हो गया माइनस, यहाँ भी ठीक है। चलिए अब आ गया। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में कॉमन आ रहा है 8 √2, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा आपका क्या, ये इस तरह का कॉमन आ रहा है ना। चलिए अब क्या बच जाएगा, यहाँ बचा 1/3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 1/5। चलिए अब इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे हो जाएगा कितना 15 और इधर बच गया 8 √2 और इधर बचेगा आपका 5 - 3, दैट मीन्स या 5 - 3 मतलब कितना 2 हो गया और 2 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 √2/15, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या कीजिएगा। तो देखिए यहाँ देखिए क्या है, यानी log sin x है ना, यानी 2 log sin x और यहाँ क्या है log sin 2x, तो यहाँ यानी क्या है थीटा, यहाँ देखिए x है, यहाँ 2x है, तो इसको कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है। एक काम कीजिए, पहले हम लोग इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा आपका sin x और माइनस यहाँ लिखेंगे log स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ sin 2x में स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x है ना, और होता है cos x। चलिए ये ब्रैकेट कर दिए। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, जैसे कैसे समझाइए, यहाँ देखिए यदि log m log n log x y z whatever जो भी रहे है ना, तो इसका फार्मूला होता है क्या, देखिएगा log m प्लस log n प्लस log x प्लस log y प्लस log z, ये होता है कि नहीं। जितना मल्टीप्लाई में रहेगा उतना क्या कर लीजिएगा, प्लस करते बढ़ाते जाइएगा, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हम लोग ये नियम पढ़ चुके हैं। तो इसी नियम में यहाँ देखिए यह 2 है, ये sin x है, ये cos x है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 to π/2, लिमिट क्या है नीचे 2 है ना, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 log sin x और माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, और इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे क्या log, माइनस अंदर जाएगा, प्लस तो हो रहा है, इस माइनस को बाहर रखेंगे तो ये देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका log 2, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस था लेकिन माइनस हो जाएगा,
फिर यहाँ प्लस देंगे, लेकिन ये माइनस जैसे एंट्री मारेगा फिर माइनस कर देगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? इसके इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी ये सब माइनस ये प्लस में होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लॉग साइन एक्स, है ना। इसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए आई इक्वल्स टू, यहाँ है पाई बाई टू, 0 से पाई बाई 2 लिमिट, ये हो जाएगा 2 लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अच्छा यहाँ देखिए 2 लॉग साइन एक्स, यहाँ है ना, यहाँ भी साइन एक्स है, माइनस कर दीजिए लॉग साइन एक्स, और माइनस क्या है यहाँ लॉग कॉस एक्स, और माइनस यहाँ क्या है लॉग 2। अब देखिए क्या कीजिएगा, आई इक्वल्स टू, यहाँ पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है। देखिए यहाँ 2 लॉग साइन एक्स माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1, यानी लॉग साइन एक्स, और माइनस ये बच जाएगा कॉस, क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स, और माइनस ये हो जाएगा लॉग 2, ये डी एक्स। इक्वेशन 1 क्या मानिएगा इसको, इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज। यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फॉर्म 0 से लेकर ए तक है एफ ऑफ एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0 से लेकर ए है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और ये डी एक्स हो गया। क्लियर है? चलिए इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ अप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में। तो अब क्या होगा, देखिए आई इक्वल्स टू, सिंपल सा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 है, ब्रैकेट क्लोज, लॉग यहाँ क्या है साइन है, तो साइन में क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और माइनस यहाँ कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग, और यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और माइनस यहाँ तो 2 है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा रहेगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, हो गया। आई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हो गया, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लॉग। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है साइन है, तो पाई बाई 2 के वजह से ये साइन क्या हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कॉस एक्स और माइनस लॉग, और यहाँ कॉस है तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग 2 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए प्लस, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए जो भी मिलता हो, देखिए लेफ्ट के तरफ का बात करते हैं तो आई प्लस आई हो जाएगा आपका 2i, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब उतना समझ चुके हैं। 2i होगा, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, दोनों का लिमिट तो सेम होगा। और अंदर की बात देखिए, अंदर की बात कहने का मतलब है कि इस अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ देखिए लॉग क्या है, आराम से समझिए, लॉग साइन एक्स माइनस क्या है लॉग कॉस एक्स और माइनस लॉग 2। चलिए इसका तो बात हो गया, इसका लिखेंगे प्लस, प्लस कहाँ लिखे, चलिए इधर लिखते हैं प्लस, है ना, स्पेस यहाँ कम है, प्लस सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग 2, ये क्या हो जाएगा लॉग 2। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए तो, हाँ यहाँ देखिए माइनस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स कटा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब ये दोनों नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, दैट मीन्स 2i बराबर, इधर तो 2i है, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लिमिट है, तो ये हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 2 मतलब 2, ये हो जाएगा लॉग 2 और ये dx। तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, बाहर करने का सेंस देखिए 2i बराबर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा log 2, है ना, और इधर dx बचा, dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये मिलेगा 0 से लेकर पाई बाई लिमिट। तो देखिए ये 2 और ये 2 और ये 2, ये तो कट जाएगा, है ना। तो i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए i इक्वल्स टू हम लोग लिख पाएंगे क्या, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ माइनस, ये देखिए log 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा क्या, देखिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई बाई 2 माइनस 0,
है ना। तो उसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो यहाँ -1 है कि नहीं, -1। आप चाहे तो यहीं तक आंसर लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए i इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे π/2 और यहाँ जो पावर रहेगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log और लिखेंगे 2 पर पावर -1, होगा कि नहीं। ये प्रॉपर्टीज़ है log का। और i इक्वल्स टू कैसे होता है प्रॉपर्टी, देखिए log और n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, log n पर पावर m। यहाँ जो रहेगा वो उसका खोपड़िया में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है -1 है तो -1 इसके खोपड़ी में आ गया। अब -1 इसके खोपड़ी में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं π/2 और ये हो जाएगा क्या, log, यहाँ log है log 1/2। चलिए बात ख़त्म, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। समझ गए यहाँ तक। चलिए इसमें हम लोग क्या किए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माइनस को इधर उधर करके हटाने का, एलिमिनेटिंग कर दिया माइनस को, ठीक है, समझ गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 10 तक किए, ठीक है। चलिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग फिर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आप लोगों के लिए आज यहीं तक था और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा आदमी जुड़ सकेंगे उतना हम लोगों को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट को प्रोवाइडेड यानी करने का हम लोग भी काम करेंगे। हम लोगों का तो आप लोग जानते कर रहे हैं क्या है, यानी चैनल का क्या स्थिति है देख रहे हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें भी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए सबका कुछ ना कुछ, यदि इसमें क्या बोलते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो खैर जो भी है वो बात की बात है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।